बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कौमी असम्बली का इजलास जो कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पेश किया जा रहा है, जब वो शुरू हुआ तो कारी साहब ने सूरतुल बकरा की 185 नंबर आयत का तर्जुमा और तलावत की। तो उसमें उन्होंने बताया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान का महीना जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाज़िल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और हदायत की खुली निशानियां हैं और हक और बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि इस महीने के पूरे रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में ये रोजे पूरे कर ले। खुदा तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये इसलिए कि तुम रोजों का शुमार पूरा करो, और इस एहसान के बदले के खुदा ने तुमको हदायत बख्शी है, तुम इसकी बुजुर्गी को याद करो और इसका शुक्र अदा करो। मतलब रमजान के महीने से उन्होंने ये तलावत फरमाई है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसका असल मकसद ही इंसान के अंदर को रोशन करना है और जगाना है। और एक जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान मजीद में आता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दरोगा बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम ये पैगाम पहुंचा देना है। क्योंकि जब ये पैगाम पहुंचता है दूसरे मुसलमान के या दूसरे किसी भी इंसान के पास, तो उसे पता चल जाता है कि ये हक है और सच है, और उसका अंदर उससे सवाल करना शुरू कर देता है, वो रोशन हो जाता है। तो आज ये जो मुकदमा पेश किया गया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो इसका असल जो मुद्दा था, जो इसकी बुनियाद थी, वो बेईमानी थी कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई, फ्लोर क्रॉसिंग की गई, फिर गैर मुल्की जो साजिश है या मुदाखलत है वो इसमें शामिल है। तो इस हवाले से वो लोग जो बिके थे, उनके जमीर के हवाले से जो कारी साहब को जो उनका फर्ज बनता था, जो तलावत उनको करनी चाहिए थी कुरान मजीद की, वो ये वाली आयत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उनको ये वाली आयत करनी चाहिए थी। ये है सूरतुल निसा की 105 नंबर आयत, आगे भी है। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की है ताकि खुदा की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकदमात में फैसला करो, और देखो दगाबाजों की हमायत में कभी बहस ना करना। यानी दगाबाजों की हमायत में कभी बहस ना करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे लिए भी ये है ना कि ये वाली आयत उनको करनी चाहिए थी, ताकि वो लोग जो दगाबाजों की हमायत करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो पैसे लेकर अपना ईमान बेच देते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और इस रमजान के महीने में ये जो भी ये फैसला करने जा रहे हैं, अभी क्योंकि असेंबली का इजलास जारी है, तो ये वाली आयत उनको करनी चाहिए थी। और ना सिर्फ ये वाली, ये आगे भी कंटिन्यू करती है। इससे आगे आता है कि और खुदा से बख्शिश मांगना, बेशक खुदा बख्शने वालों को मेहरबान बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि खुदा जो अपनी हालत को दुरुस्त करते हैं, खुदा उन्हें बख्श भी देता है। तो शायद किसी के दिल में आ जाती और वो हक और सच की बात कह देता। तो साथ में आगे है, और लोग अपने हम जिन्सों की खयानत करते हैं, इनकी तरफ से बहस ना करना। यानी ये इंसान की ये फितरत है कि इंसान ज्यादती करने की कोशिश करता है, हम जिन्सों अपने ही जैसे मुसलमान भाइयों या दूसरे इंसान के साथ ज्यादती और जुल्म करने की कोशिश करता है, बिक जाता है, करप्शन करता है। तो इन लोगों के हवाले से कभी बहस मत करना, क्योंकि खुदा खाइन और मुर्तकबे जराइम को दोस्त नहीं रखता, क्योंकि खुदा इन किस्म के लोगों को दोस्त नहीं रखता। ये जो जराइम के मुर्तकब होते हैं, जो दुरुस्त फैसले नहीं करते, जो अवाम की ख्वाहिशात और उसकी अक्सरियत का एहतराम नहीं करते। फिर आगे है, ये लोगों से तो छुपते हैं और खुदा से नहीं छुपते, हालांकि जब वो रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता, इनके साथ हुआ करता है, और खुदा इनके तमाम कामों पर अहाता किए हुए है। कि खुदा तो जानता है ना, ये जो भी बेईमानी करते हैं, जो भी करप्शन करते हैं, जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, ये जो दूसरों के मामलात में मुदाखलत करते हैं, दूसरों की टांगें खींचते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों में तफरकात डालने की कोशिश करते हैं, तो इनकी साजिशों से खुदा अच्छी तरह वाकिफ है। तो ये कारी साहब को आयत पढ़नी चाहिए थी। और साथ में आगे भी ये कंटिन्यू करती है, भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो, दुनिया में तो ये जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हम भी जानते बूझते हुए भी नाइंसाफ लोगों का साथ देते हैं, हम बहस करते हैं, तो अल्लाह कहता है इनके बारे में तो बहस तो कर लेते हो, लेकिन कियामत को इनकी तरफ से खुदा के साथ कौन झगड़ा करेगा और कौन कौन इनका वकील बनेगा,
قیامت دنیا بھی تو ہے نا، یہ 70-75 سالہ زندگی ہے اگر ہوئی تو فار ایگزامپل، لیکن بعد میں اللہ کے حضور بھی آپ نے سر پیش ہونا ہے، ادھر بھی آپ نے یہ جواب دینا ہے اگر آپ کا یقین ہے۔ اصل میں یقین ہونے کی بھی تو بات ہے نا، لوگ تو آج ایتھیسٹ بن چکے ہیں، وہ یقین ہی نہیں رکھتے، لیکن اس چیز کا اگر آپ کو یقین ہے تو یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا بخشنے والا ہے، اگر درست کر لو حالت تو بخش دے گا خدا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور یہی جگہ ہے ان کی۔ یعنی جو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو نہیں مانتا، ایمانداری انصاف کو نہیں پسند کرتا، تو پھر جاتا ہے جدھر جائے، لے پیسے، اپنا ضمیر بیچے، اس کا ضمیر اگر پیسے لینے سے جاگتا ہے تو پھر جاگے، قیامت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دنیا میں بھی ان کے لیے ضلالت ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تو اصل میں تبدیلی تو تب آتی ہے جب آپ اپنے نفس کے خلاف جائیں، اپنے ماں باپ کے خلاف جائیں، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے خلاف جائیں اور انصاف کی بات کریں، انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن انصاف کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو جب تک ہم انصاف کے راستے پر نہیں چلیں گے ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس ملک میں انتشار ختم نہیں ہو سکتا، یہ ملک قرضوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اس میں جتنی خرابیاں آج اس دنیا میں ہیں وہ ساری اس ملک میں پائی جاتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم اپنی پسند کے لوگوں کو، ہمیں پتا ہے کہ وہ آدمی غلط بھی ہے ایک، تو ہم پھر بھی اس کی سپورٹ کریں گے۔ ہم خدا کے ساتھ ہم نے دشمنی مول لی ہوئی ہے، اور جو خدا کے دشمن ہے تو خدا تو پھر بہت طاقتور ہے بھائی، خدا کے ساتھ تو ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سوچو۔ یہ سورۃ النساء ہے، 112 سے لے کر 115 آیت ہے، اور ساتھ میں آیت نمبر 34 ہے، 34 اور 35 ہے۔ اس کو سٹڈی کریں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم انصاف کے راستے کو نہیں اپنائیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم غلام بنا دیے جائیں گے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے جہنم انہی لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بھی وہ غلام رہیں گے۔ تو یہ آیت جو تھی، یہ آیات قاری صاحب کو تلاوت کرنی چاہیے تھی۔ قاری صاحب نے اپنے جو ان کے فرائض تھے ان سے انہوں نے انحراف کیا ہے، انہوں نے صحیح اپنا فرائض سر انجام نہیں دیے، اور یہ چیزیں بتائیں شاید ان لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے، سچ میں جاگ جاتے، اللہ کے ڈر سے جاگ جاتے۔ تو یہ بات قاری صاحب کو کرنی چاہیے تھی، جو قاری صاحب نے اپنا فرض صحیح طرح سے نہیں نبھایا۔ شکریہ۔